अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मूड इस्लाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजा गढ़ मोड़ नवीद चाइनीज़ फैमिली रेस्टोरेंट में। नाजरीन, एबटाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मलौन ने कुरान पाक की बेहुरमती की। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एबटाबाद के ही एक नौजवान। उनसे जानते कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा तल्लुक़ एबटाबाद के एक नवाही गांव से है और मुझे बहुत दिली तकलीफ़ हुई है कि इमरान मलहून ने हमारी किताब, जो किताबों में भी अज़ीम किताब है, उसकी बेहुरमती की है और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले पर हुकूमत वक्त और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब और जनाब आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जनाब इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया जाए और इस मामले का फ़िलफ़ौर हल निकाला जाए और उस मलहून को फवारा चौक एबटाबाद में सरेआम फांसी दी जाए। अगर ये मामला ना हुआ तो ये मामलात और मतलब बिगड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त एबटाबाद के जो हालात हैं वो बहुत कशीदा हैं। मतलब इसको काफ़ी सारे जो हमारे वहाँ के सरबराहान हैं उन्होंने कमिश्नर साहब से भी और डीपीओ साहब से भी मीटिंग की हैं और उम्मीद तो ये है कि इस मामले को हल हो जाना चाहिए, कर दिया गया है। लेकिन अगर ये मामला सज़ाए मौत वाला ना हुआ तो हालात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि उस मलौन ने जब कुरान पाक की बेहुरमती की तो पता कैसे चला? सुनने में ये आ रहा है और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आ रही हैं कि उसने इससे पहले भी 2 दफ़ा जो है ना वो कुरान मजीद की बेहुरमती की है। लेकिन उस वक़्त जो है जेल का अमला, जिसमें पूरा अमला शामिल है सुप्रिटेंडेंट से लेके एक सिपाही तक, उन्होंने इस मामले को दबा दिया। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उस सरदार दानिश को जिसने मतलब कि अपनी नौकरी, अपनी मतलब हर चीज़ की ना परवाह करते हुए इसको मतलब कि हम तक पहुँचाया और हमारे इस जवान को मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिसने ये हम लोगों तक ये बात पहुँचाई। और हम लोग आगे भी इंशाल्लाह इस पे करेंगे, बात करेंगे और इसको मतलब फ़िलफ़ौर हल होना चाहिए। अगर ये हल ना हुआ तो हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे एबटाबाद के। अच्छा, वो मलौन पहले ही जेल में था? हाँ, वो पहले से ऑलरेडी जेल में था, लेकिन आज उसको मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये आ रहा है कि नफसियाती मरीज़ था। अगर वो बंदा पागल था या नफसियाती मरीज़ था, उस तक कुरान मजीद पहुंचा कैसे? एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा उसके पास कुरान पाक पहुंचा। इसमें फिर ये सवाल भी उठता है कि इसमें जेल का अमला मुलव्वस है। जितना मतलब वो मलहून कुरान पाक की बेहुरमती करके काफिर मलहून जितना सज़ा का मुर्तकिब वो है, उतनी जेल के अमला भी है, क्योंकि उस तक ये चीज़ें पहुँचाई गई हैं तो उसने किया है। नाज़रीन, जैसे कि आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी, अगर वो मलौन जेल में था तो उसके पास कुरान मजीद किस तरह आया? इनका यही कहना है, हुकूमत से मुतालबा है कि कुरान पाक ऐसी किताब है कि मुसलमान उसके लिए अपनी जान देने से भी बिल्कुल इनकार नहीं करते। अगर कोई भी मुसलमान कि दुनिया के किसी भी कोने पर उसे पता चल जाए कि इस तरह का मलौन कुरान पाक की बेहुरमती करता है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता। हुकूमत इस तरफ बिल्कुल तवज्जो दे, इस मलून को फ़िलफ़ौर सज़ाए मौत दी जाए ताकि लोगों के लिए ये इबरतनाक सज़ा बने। अगर